तो कहानी शुरू होती है। हम कहानी में सुन नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी लाइफ काफ़ी बोरिंग होती है। वो गौर से कहता है कि मेरी लाइफ बोरिंग है, और अगले ही पल में सुन को उसकी क्लास में देखते हैं जहाँ स्कूल में सुन स्टूडेंट के साथ एक डारोमाडोल के साथ डेथ गेम खेल रहा होता है। डारोमाडोल पीछे मुड़ती है और जो भी हिल रहा होता है उसको जान से मार दिया जाता है। सारे बच्चे डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी डारोमाडोल उन सभी बच्चों को मार देती है। फिर उनमें से एक लड़का कहता है कि हिलना बंद कर दो, ये डोल उसी को ही जान से मार रही है जो हिल रहा है। फिर सारे बच्चे हिलना बंद कर देते हैं। इसके बाद एक लड़का सबको बताता है ये एक डेथ गेम है। फिर ये लड़का सभी को डारोमाडोल के पीछे एक बटन लगा हुआ दिखाता है और कहता है कि उस रेड बटन को दबाने पर यह गेम शायद ख़त्म हो जाए। लेकिन इसी के साथ ये सब बच्चे देखते हैं कि डारोमाडोल के पीछे एक टाइमर भी लगा है, और ये देखकर कई सारे बच्चे डारोमाडोल के पीछे लगे बटन को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डारोमाडोल पीछे मुड़कर उन सभी को मार देती है। आखिर में सुन और एक दूसरा लड़का ही बचा है। टाइमर ख़त्म होने वाला था, इसलिए वो लड़का सुन से कहता है मेरे ऊपर से कूद के जाओ और डोल के पीछे लगे बटन को दबा दो। सुन ऐसा ही करता है और डोल के पीछे लगे बटन को टाइम ख़त्म होने से पहले दबा देता है। इसके बाद डारोमाडोल का डेथ गेम ख़त्म हो जाता है, लेकिन डारोमाडोल उस दूसरे लड़के को भी मार देती है। फिर डारोमाडोल सुन से कहती है कि तुमने ही इस बटन को दबाया है, इसलिए तुम ही जिंदा रहोगे। सुन को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो नॉर्मल दिनों की तरह ही आज भी स्कूल आया हुआ है। लेकिन अचानक डारोमाडोल का ये गेम शुरू हो गया। उसके सारे क्लासमेट्स यहाँ मारे गए थे। तभी सुन बाहर आता है। तभी सुन की दोस्त इचिका यहाँ आ जाती है। इचिका सुन से कहती है कि हर क्लास में डारोमा गेम का डेथ गेम चल रहा है। इचिका ने भी अपने क्लास में लगे डारोमाडोल के बटन को दबा दिया था, इसलिए वो बच गई। फिर इसके बाद सुन पुलिस को कॉल करता है, लेकिन यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था। फिर सुन और इचिका स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे दरवाजे बंद होते हैं। फिर सुन और इचिका स्कूल जिम में आते हैं। तभी दरवाज़ा खुद ही बंद हो जाता है, और यहाँ दूसरी क्लास के विनर भी होते हैं, और कुछ लड़कों ने माउस की ड्रेस भी पहनी होती है, क्योंकि नियम के अनुसार इन लोगों को ये ड्रेस पहनना है। का सुन और इचिका से भी वो कॉस्ट्यूम पहनने के लिए कहता है। इससे पहले ये कॉस्ट्यूम पहनते, लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक कैट आ जाती है जो सभी को मारकर खाने लगती है। सुन और इचिका बचकर भागते हैं। इचिका को एक बैल जैसी बॉल मिलती है और देखती है कि कैट के गले में बास्केटबॉल जैसा रिंग है। ये सब समझ जाते हैं। इस गेम को ख़त्म करने के लिए इस बैल को कैट के गले में लगे हुए रिंग में डालना पड़ेगा। एक लड़का जो बास्केटबॉल प्लेयर होता है वो बैल को रिंग में डालता है। तभी कैट उस बैल को अपने हाथ से रोक देती है और उस लड़के को मारती है। इससे वो लड़का दीवार पर टकरा के मर जाता है। इसके बाद कैट दोबारा सबको मारने लगती है। तभी सुन देखता है कैट उसी पे हमला कर रही है जिसने माउस की ड्रेस पहनी हुई है। सुन सभी बच्चों को बताता है और सभी बच्चे तुरंत अपनी ड्रेस उतार देते हैं। कैट अब थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है अब वो किसको मारे, इसलिए कैट दूसरे लोगों को भी मारने लगती है। इसी दौरान वो कैट इचिका को मारने वाली थी। तभी सुन माउस की ड्रेस पहन के आ जाता है और कैट सभी लोगों को छोड़कर सुन के पीछे जाती है। अब सुन नोटिस करता है कि माउस की ड्रेस पहनने पर कैट उससे बात कर रही है। इसके बाद कैट को अच्छा महसूस होता है और सबको मारना बंद कर देती है। देखकर बाकी सभी भी ऐसा करना शुरू करते हैं। इससे कैट सो जाती है और सुन बैल को रिंग में डालने के लिए जाता है। तभी बाकी लड़के आकर सुन को रोक देते हैं और कहते हैं कि इस बार भी हम जिंदा नहीं बचे जो इस बैल को रिंग में डालेगा। इसके बाद इन सबके बीच आपस में लड़ाई होने लगती है और शोर सुनकर कैट जाग जाती है। फिर वो दोबारा इन सबको मारने लगती है। इचिका और सुन अपना दिमाग लगाते हैं और बैल और एक बाल को माउस ड्रेस में लपेट कर ले आते हैं ताकि कैट असली बैल को ना पहचान पाए, और ऐसा ही होता है। सुन बैल को रिंग की तरह फेंकता है। बैल रिंग पर जाने वाली थी, लेकिन रिंग पर टकराकर नीचे गिरने लगती है। उसी स्कूल का सबसे पावरफुल लड़का आकर बैल को उस रिंग में डाल देता है। इस लड़के का नाम अमाया होता है। वो बचे हुए बाकी 3 लड़कों को भी मार देता है, क्योंकि वो होता है पूरे स्कूल का गुंडा। फिर अब ये गेम ख़त्म हो जाता है। फिर अमाया और सुन इचिका ही जिंदा बचे हुए होते हैं, इसलिए ये सब गेम के विनर बनते हैं। अमाया अब इन तीनों लोगों को मारकर सुन से बात करता है। उसी टाइम कैट के मुंह से धुआं निकलता है और सब लोग बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद बाहर की दुनिया की हालत को दिखाया जाता है। उसके बाद पता चलता है कि सुन के स्कूल में ही केवल डेथ गेम नहीं चल रहा, बल्कि बाकी सभी स्कूलों में भी ऐसा ही हो रहा है। अब सभी सर्वाइवर एक बड़े से व्हाइट क्यूब के अंदर आते हैं, जिसके अंदर से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता, और अंदर चल रहे डेथ गेम को बाहर से सभी लोग लाइव देख रहे होते हैं। लेकिन अब यह किसी को समझ में नहीं आ रहा था, और सभी बचे हुए सर्वाइवर को गॉड चिल्ड्रन कहा जाने लगता है। इसी तरह यह गेम ख़त्म हो जाता है। इसके बाद इससे भी खतरनाक डेडली गेम है, जो कि सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन किया जाएगा।